Hello everyone. In this part, we came with the new PPT जिसमें आर्ट एंड कल्चर ये आपका हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ज़रा मैं इसको सेट कर लेती हूँ, थोड़ा ठीक नहीं है. Okay? इससे पहले हमने अभी स्टार्ट ही किया है कि हम जितना भी इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है, तो वी विल ट्राई कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें दे सकें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर होते हैं. स्टिल वी आर ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इससे पहले हमने जो उनकी जो साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट 1 में, उनके बारे में सारा स्टडी किया था, इम्पॉर्टेंट साइट्स जो थी. पार्ट 2 में हम लिटिल मोर इसके बारे में पढ़ेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. आर्किटेक्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी आर गोइंग टू सी दिस कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर कैसा था, क्योंकि ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसमें आपका जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने देखना है. बेसिकली जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, वो अगर हम उसके जितने भी रिमेन्स हैं, जो उनके बचे कुछ अवशेष हैं, उनको जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ क्या नज़र आती है कि टाउन प्लानिंग जो थी वो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एंड मोर ओवर जो टाउन्स थे वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में उन्होंने बना के रखे हुए थे. तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे उनकी जो प्लानिंग थी, लेइंग डाउन, वो कैसी थी, है ना, किस किस हिसाब से वो रखे हुए थे. एंड ऑन द अदर हैंड जो रोड्स थे वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते थे एंड यूज टू कट ईच अदर एट अ राइट एंगल. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रोड जो थे वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट दोनों डायरेक्शन को जाते थे और वो राइट एंगल पे कट करते थे. रोड्स भी यहाँ पे दो तरह के थे. ठीक है, वन वॉज द बिग, अनदर वॉज द स्मॉल लेन्स. एक बिग रोड्स थे, एक स्मॉल लेन्स थी. ये जो बिग रोड्स होते थे ये सिटी को नंबर ऑफ द ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे. जैसे अभी हम अपने डिस्ट्रिक्ट को तहसील में डिवाइड करते हैं, फिर ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, लाइक दिस. और जो स्मॉल लेन्स थे वो इन्हीं ब्लॉक से जो इंडिविजुअल हाउसेस थे और अपार्टमेंट्स थे उसको मेन रोड के साथ कनेक्ट करते थे. तो सिस्टम जो था ना ये बहुत अच्छा उन्होंने बना के रखा हुआ था. इंडस वैली में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बिल्डिंग्स थी वो 3 टाइप की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, है ना. जो एक्सकवेशन साइट से हमने देखा है तो हमें 3 तरह की बिल्डिंग्स मिली है. नंबर 1 ड्वेलिंग हाउस, जहाँ पे लोग रहते थे. पब्लिक बिल्डिंग्स, कि जो पब्लिक मीटिंग, असेंबली या डिस्कशन जो भी करना है वो पब्लिक बिल्डिंग्स में होता था. एंड द पब्लिक बाथ्स, जहाँ पे सारे लोग, पब्लिक बाथ्स थे, लोग इकट्ठे होते थे. ये फंक्शन है, ये फेस्टिवल है, ये कुछ वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते थे. ठीक है. और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर बने होते थे वो बर्न मड ब्रिक से बनते थे. ठीक है. ऑफ द स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मीन्स उनकी जो ईंटें थी वो पक्की मिट्टी की ईंटें होती थी और उनका जो डायमेंशन था वो स्टैंडर्डाइज था. ऐसा नहीं था कि वो कैसे भी शेप में उन्होंने बना दिया. एंड मोर ओवर यहाँ पे इस चीज को देखते हैं कि जो मैनी लेयर्स वर, सॉरी जस्ट वेट, ठीक है, मैनी लेयर्स वर बेक्ड, मतलब जो थी वहाँ पे जो लेयर्स थी वो बेक्ड ब्रिक की जाती थी और उसको ज्वाइन करने के लिए, एक के ऊपर जो ईंट रखी उसको ज्वाइन करने के लिए जो मोटार यूज होता था दैट वाज यूज ऑफ द जिप्सम. तो हम देख सकते हैं कि कितना वेल प्लानिंग और कितना एडवांस इनका स्ट्रक्चर था. जो सिटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. जो अपर, उसका जो अपर एरिया था दैट वाज नोन एज अ सिटाडेल, है ना. और एक था लोअर पार्ट. लोअर पार्ट में जो कॉमन मैन थे, कॉमन पीपल थे, वो रहते थे. और ये जो अप्रेज सिटाडेल था ये एक्चुअली में जो वेस्टर्न पार्ट जो होता था बिल्डिंग का वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे. ठीक है. और ये बहुत लार्ज डायमेंशन के होते थे और इनका पर्पसेस डिफरेंट था. पर्पसेस क्या था इसका, जैसे ग्रेनरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, ठीक है, और कोर्ट यार्ड्स ऐसे हॉल्स, इन सब चीज़ों के लिए इसको बनाया जाता था. समटाइम ये जो सिटाडेल्स थे सिंपल, जैसे ये आपकी सिटी है ना, तो ऐसे ऊपर करके ये सिटाडेल्स होते थे. और ऑन द अदर हैंड ये सिटाडेल जो थे कभी कभी ये इसलिए भी बनाते थे कि आउटर अटैक या वॉर का कोई ऐसा सीन हो गया तो टू सेव देयर लाइफ, है ना, लाइफ को सेव करना है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में लोग चले जाते थे. जितने भी कोर्ट थे, कोर्टियर्स थे, ये सारे लोग जो थे ना ये अपर सिटाडेल में रहते थे. बाकी पीपल यूज टू लिव इन अ लोअर पार्ट ऑफ द सिटी. कई ऐसे जगह में भी देखने को मिला है कि ये जो सिटाडेल होते थे दैट माइट हैव द रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स एंड द अरिस्टोक्रेटिक पीपल. जो वहाँ के रूलर थे या जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनके वो रेजिडेंस भी होते थे. ठीक है. तो ये भी हमने कहीं पे देखा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स डू नॉट हैव द
monumental structures such as the temple and the palaces for the rulers, unlike Egyptian and the Mesopotamian civilization. मतलब उन्होंने ऐसा कोई, जैसे कि हमने देखा ये कि जो टेम्पल था वो एक पावर का एक प्लेस रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। या तो इस तरह के जो बड़े बड़े महल पैलेसेस बनाते थे, किले बनाते थे, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। उसके दो ही पार्ट थे, अपरेज्ड एंड द लोअर, तो इस तरह से हो जाते थे, ठीक है। ग्रेनरीज वहाँ पे ग्रेन को स्टोर करने के लिए बनाई हुई थी, और उसका जो डिज़ाइन था वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली डिज़ाइन किया हुआ था। बेसिकली वहाँ पे एयर डक्ट्स थे, है ना, और वो भी बड़े स्ट्रैटेजिकली बनाए हुए थे। ये एयर डक्ट्स किसको बोलते हैं? जहाँ से कूलिंग करना हो उस एरिया को, मतलब एयर पास करनी हो तो वो ईजी होता है। एंड द रेस प्लेटफॉर्म विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द पेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्रेनरीज होती थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पहली वाले जो हमारा पार्ट 1 था उसमें आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग कि कौन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो इनके ये चीज़ें मिली हैं। ग्रेनरीज कहाँ मिले हैं, ग्रेट बास कहाँ पे मिले हैं, राइस के हस्क कहाँ पे मिले हैं, और सब कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ग्रेनरीज के बारे में आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एयर डक्ट मतलब कूलिंग के लिए पैसेज बनाए हुए थे। इसका जो प्लेटफॉर्म था वो रेस था, सो दैट दे कैन स्टोर द ग्रेन्स इजिली एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट। सो दीज पीपल वर वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हड़प्पन सिटीज का था, दैट वाज द पब्लिक बाथ। पब्लिक बाथ जो था बेसिकली उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, वो उनका एक कल्चरल सिंबल था, रिचुअलिस्टिक सिंबल था। जैसे उनको कोई भी अपनी, जैसे कि हम गंगा में जाते हैं नहाने के लिए, तो वो भी एक काइंड ऑफ पब्लिक बात है, आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वो भी क्लिनजिंग, मतलब अपनी उन्होंने क्लिनजिंग करनी है, वो चाहे स्पिरिचुअल है चाहे वो कैसे भी है, तो उसके लिए पब्लिक बाथ यूज होते थे, है ना। दीज बाथ्स ऑल्सो हैड द एरे ऑफ द ग्रेनरीज एंड द रूम्स, ठीक है। ये एरे क्या होते हैं, मतलब जैसे कि एक जिसको हम हिंदी बोलते हैं व्यू रचना, मतलब उसमें जो था वो ग्रेनरीज जो गैलरीज थी और रूम्स थे, उनकी भी वहाँ पे बड़ी अच्छी सी जो एक कंस्ट्रक्शन थी वो करके रखी हुई थी ना। जैसे ग्रेट बाथ, बीच में ग्रेट बाथ हो गया, और इसके साइड में रूम्स थे और गैलरीज थी सारी बनी हुई थी, जो ग्रेट बाथ को पूरा सराउंड करती थी। इसका सबसे जो फेमस आप बोल सकते हो कि जो बाथ, जो पब्लिक बाथ है, इसका एक फेमस हमें एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में, जिसको वी नो बाय द नेम ऑफ द ग्रेट बाथ, है ना। तो रिमेन्स जो है हमें वहाँ पे मिले। देयर आर नो क्रैक्स और लीक इन द ग्रेट बाथ। तो आप समझ सकते हैं कि कोई क्रैक, कोई लीक जो था वो नहीं था। इससे हमें पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज जो थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो दोज वर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लोअर पार्ट था सिटी का, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, वन स्मॉल, जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी था, वन रूम हाउसेज हैव बीन फाउंड विच माइट हैव बीन यूज्ड एज अ क्वार्टर्स बाय द वर्किंग क्लास पीपल। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो रेस पार्ट था वहाँ पे रूलर्स और एरिस्टोक्रेटिक लोग रहते थे, लोअर पार्ट में जो था वो वर्किंग क्लास पीपल यूज टू लिव देयर। किसी किसी हाउस में हमें स्टेयर्स भी मिली हैं जो ये इंडिकेट करती है कि देयर दे माइट हैव द डबल स्टोरेड बिल्डिंग। और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जितनी भी होती थी उनकी अपने प्राइवेट वेल्स होते थे और बाथरूम्स होते थे, ठीक है, एंड दोज वर द प्रॉपरली वेंटिलेटेड। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना अच्छा सिस्टम जो था वो इन लोगों ने बना के रखा हुआ था। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे स्टंटिंग और स्ट्राइकिंग फीचर जो इनका था, दैट वाज द ड्रेनेज सिस्टम। अभी भी हमारी, अगर हम बात करते हैं कि अभी इंडिया का जो मॉडर्न टाइम है, अभी भी ड्रेनेज सिस्टम हमारा चाहिए, नालियों में पानी भरा रहता है, पानी वानी सब गिरता पड़ता, स्मेल पड़ी रहती है। लेकिन इनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। छोटे ड्रेन जो थे वो घरों से निकलते थे और वो लार्ज ड्रेन के साथ वेल कनेक्टेड होते थे अलोंग द जो मेन रोड है उसके साथ में, ठीक है। वो एक्चुअली में लूजली कवर होते थे, मतलब ऐसे ओपन नहीं होते थे। अभी भी अगर आप देखोगे अपने एरियाज में तो आपको ड्रेन्स जो है वो अनकवर्ड दिख जाएंगे, बट वो ऐसे नहीं थे, कवर्ड थे, लूजली थे। वाई? ताकि उनकी रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस जो है वो इजिली की जा सके, ठीक है। उसके बाद जो था सेस्पिट्स, है ना, इसको, ये क्या चीज़ होती है जिसमें कि आप बोल सकते हो कि पिट फॉर जो आपका वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है या जैसे सॉलिड वेस्ट है, उनके लिए। तो वो
रेगुलर इंटरवल के बाद वो पिट्स, वो खड्डे खोदते थे जहाँ पे वो अपना सारा कूड़ा वूड़ा जो थे वो फेंकते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पन वैली के लोग जो थे दे वर वेल अवेयर अबाउट द हाइजीन, और हर तरह की हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, वो इम्पोर्टेंट समझते थे कि अगर वो हाइजीन को फॉलो नहीं करेंगे तो डिजीजेस उनको लग सकती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि जो मेसोपोटामियन पीपल है, मेसोपोटामियन एक अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है, जो आपके टिग्रिस एंड यूफ्रेट जो रिवर्स है उनके अराउंड जो है ये सेटअप हुई है। ठीक है, तो जो मेसोपोटामियन के पीपल हैं वो इंडस वैली के लोगों को मेलुआ के नाम से भी बोलते थे। ठीक है, वो उनका एक्चुअली में नेम है, क्योंकि मैनी इंडस वैली सीन हैव बीन फाउंड इन अ मेसोपोटामिया बाय दिस नेम। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो इंडस वैली लोगों को किस नाम से जानते थे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्विच ओवर टू द स्कल्पचर। स्कल्पचर देखते हैं हम कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्कल्पचर कैसा था। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें कि आर्कोलॉजिस्ट ने जब वहाँ पे उन चीज़ों को खोदा और ढूंढा है ना, साइट्स पे जाके उनको सब कुछ किया, तो उनको बहुत सारी कई तरह की सील्स मिली जिनके डिफरेंट शेप्स थे, डिफरेंट साइज थे, और वेरियस साइट्स पे उनको ये देखने को मिली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सील्स जो थी वो इसमें स्क्वायर में होती थी, लेकिन साथ साथ में वो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ये वाली शेप्स में भी उनको सील देखने को मिली। तो मैक्सिमम सील जो थी वो नॉट सिक्योर बट स्क्वायर साइज में होती थी, बट उसके साथ साथ में वो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में भी देखने को मिलती है। स्टेलेटाइट ए काइंड ऑफ रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं। हार्ड रॉक, हार्ड तो नहीं होती, सॉफ्ट ही होती है, बट मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जो वहाँ पे रिवर बेड्स में मिलती थी। ठीक है, उसको वो यूज़ करते थे फॉर मेकिंग सील्स, उसको वो सील्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, येट गेट अ काइंड ऑफ जेम। ठीक है, चर्ट अ काइंड ऑफ हार्ड रॉक, कॉपर। ठीक है, एंड फियंस जो होता है वो एक जो सेरेमिक है ना, सेरेमिक ग्लेज, चमकता हुआ सेरेमिक, एंड टेरिकॉटा जो आप कच्ची मिट्टी को पकाते हैं, दैट इज द टेरिकॉटा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सील्स में, इन सब चीज़ों की भी जो सील्स थी वो वहाँ पे बनी हुई मिली हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द अदर हैंड जो स्क्रिप्ट होती थी इंडस वैली की, वो पिक्टोरल स्क्रिप्ट थी। ठीक है, मतलब उसमें उनके, जैसे कि हम यहाँ पे ABCD लिखते हैं ना, शब्द लिखते हैं, वो वर्ड्स नहीं लिखते थे, वो पिक्चर्स बनाते थे, उससे वो अपनी स्क्रिप्ट को जो थे वो लिखते थे। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे कि सम इंस्टांसेस ऑफ द कॉपर, गोल्ड एंड आइवरी सील्स भी यहाँ पे मिली है, मतलब कॉपर की सील्स, गोल्ड की सील्स एंड आइवरी, हाथी दांत की जो सील्स होती है वो भी मिली है। ठीक है, और मोस्ट सील्स हैव द इंस्क्रिप्शन इन द पिक्टोग्राफी क्या, मतलब जो पिक्चर के फॉर्म में उनके ऊपर जो शब्द हैं वो लिखे गए हैं, और यट हमने उसको डिसाइफर नहीं किया। मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसको अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं अच्छे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके स्क्रिप्ट के बारे में, ये तो आपको पता लग गया कि वो एक पिक्चर के फॉर्म में अपने वर्ड्स को लिखते थे, और वो बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल में लिखी जाती थी, है ना। बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे देखो पहली लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट आई। ठीक है, जैसे यहाँ से आपने राइट टू लेफ्ट लिखी, फिर ऐसे लिखी, फिर ऐसे लिखी, फिर ऐसे लिखी। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल, जैसे कि राइट टू लेफ्ट वन लाइन एंड लेफ्ट टू राइट अनदर लाइन। सो ऐसे वो लिखी जाती थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसका मिलता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एनिमल एक्सप्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इनकी जो सील्स हैं उनके ऊपर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, इसको ये भी कर देते हैं। मोस्ट कॉमन एनिमल्स अगर हम बोलें जो हमें देखने को मिलते हैं इनके सील्स पे और इनकी जहाँ पे भी हमें चीज़ें मिली हैं, उसमें यूनिकॉर्न, मतलब एक हॉर्स जिसके नाक के ऊपर एक सींग जैसा लगा होता था, हम्प्ड बुल, राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बिसन, गोट, मार्कॉर, आइबेक्स एंड क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो हमें उनकी सील्स में देखने को मिलते हैं। उनकी सील है, उनके ऊपर इनके डिज़ाइन भी बने होते थे। दो काऊ के कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले, काऊ का कोई भी ऐसा जो है वो किसी भी सील पे बना हुआ नहीं मिला है। ठीक है,
The seal had an animal and a human figure on one side and an inscription on the opposite side. मीन्स जितने भी मैंने अभी आपको एनिमल्स बोले तो वो जो सील होती थी या सिक्के भी होते थे, तो एक साइड में उसके ये आप एनिमल बना होता था और एक साइड में जो है वो ह्यूमन फिगर जो थी वो बनी। एनिमल मतलब एक साइड में एनिमल और ह्यूमन फिगर, और एक साइड में जो था उसका इंस्क्रिप्शन जो था कोई भी चीज डिजाइन करके उन्होंने लिखा होता था। ठीक है। सम सील्स हैड इंस्क्रिप्शन ऑन द थर्ड साइड एज वेल। सम सील्स हैव इमेजिन एनिमल एज वेल एज सच अ हाफ मैन एंड हाफ एनिमल। मीन्स ये सारे जो हमने यूनिकॉर्न, हम्प्ड, बुल, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो सब कुछ तो देखा ना, वो एक साइड में एनिमल्स का होता था या ह्यूमंस की फिगर होते थे, एक साइड में इंस्क्रिप्शन होते थे। लेकिन बहुत सारी सील्स में जो ना एक इमेजिन एनिमल भी देखने को मिला है। इमेजिन मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं था, जैसे कि वो हाफ मैन होता था या हाफ एनिमल होता था, ये भी हमें देखने को मिला है। सील्स जो थी वो प्योरली किस चीज के लिए यूज हुआ करती थी? कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ठीक है। और अगर उनको कम्युनिकेट करना है किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या लोगों के साथ, तो उसके लिए वो बेसिकली सील्स का यूज करते थे। ठीक है। बहुत सारी सील्स की जो मेसोपोटामिया में लोगों ने उन्होंने फाइंड आउट किया है, ठीक है, वो ये बताती हैं कि जो सील्स है उनका बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। स्पेशली जो हमें सील्स लोथल में मिली है, उनको देख के पता लगता है कि सील्स का जो यूज है वो ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक है। कई सील्स के बीच में होल भी होते थे एंड ऑन देम हैव बीन फाउंड ऑन द डेड बॉडीज। मीन्स कि कई ऐसे डेड, आपको पता है कि वो अपने जो डेड वंस थे उनके साथ में चीज़ों को भी रखते थे, तो सील्स भी मिली है और उन सील्स के बीच में जो थे वो होल्स भी थे। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ये जो होल वाली सील्स थी, इनको देख के लगता है कि ये एम्यूलेट्स थी। एम्यूलेट्स मीन्स जिसको हम वो बोलते हैं गले में, जो ताबीज़ जो हम गले में डालते हैं, जो हमें ईवल साइड से और उन सब से हमें सेव करती है। ठीक है। तो ऐसा उन सील्स में देखने को मिला है। कैरिड ऑन अ पर्सन ऑन देयर ओनर्स प्रोबेबली यूज फॉर सम फॉर्म ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। मीन्स कि वो ताबीज़ जो सील थी, या तो वो किसी ईवल उससे बचाने के लिए यूज़ करते थे, या तो वो किसी एक इंसान के गले में डली होती थी, शायद वो उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन को जो थी वो बनाती थी। ठीक है। और मैथमेटिकल इमेजेस भी बहुत सारी सील्स में देखने को मिली हैं, जिनका यूज बेसिकली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया जाता था, है ना। सील्स विद द सिंबल सिमिलर टू द स्वास्तिक भी देखने को मिला है। ठीक है। और कई जगह पे जो है वो पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील, ये भी हमें देखने को जो है वो इन सिविलाइजेशन पे मिली है। अनदर थिंग अगर हम बात करें तो दैट इज द ब्रॉन्ज फिगर। ब्रॉन्ज फिगर जो है वो भी एक स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे हमें देखने को मिलता है। वैसे आपको पता है कि हड़प्पन के जो लोग थे वो आयरन का यूज नहीं करते थे, ब्रॉन्ज का, कांसे का ही यूज जो थे वो ज्यादा करते थे। तो उनकी जो टेक्निक थी फिगर्स की, मतलब जो मूर्तियां बनाने की थी, उसमें वो ब्रॉन्ज का यूज जो था वो बहुत ज्यादा करते थे। तो ये यहाँ पे टेक्निक मैंने आपको दे रखी है, आप इसको आराम से, आपके पास टाइम होगा तो आप उसको पढ़ सकते हो। बस सिंपली देख लो कि वो मोल्ड्स मीन्स कि उसको पिघलाते थे और वो इनको स्पेशल मोल्ड में डालते थे। वो स्पेशल फिगर बन के जो थी वो किसी भी तरह की, उनको एनिमल्स की बनानी है या किसी चीज़ की बनानी है, या आप किसी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, ये बहुत ही फेमस है जो मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है। दैट इज अ डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की मिली है एंड ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगा। कालीबंगा में एक ब्रॉन्ज का बुल की जो है एक बहुत बड़ा स्कल्पचर हमें मिला है। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। इनको बनाते कैसे थे? सिंपल था, वो मोल्ड्स में डालते थे उसको पिघला के, और इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द वेरी गुड, मतलब एक बहुत अच्छी टेक्निक थी जिसको ये लोग यूज़ करते थे। इसके अलावा ये टेरिकॉटा का भी यूज़ करते थे। टेरिकॉटा क्या होता है? मतलब जैसे कि हम आजकल जो है वो घड़े पका लेते हैं या कोई चीज़ दिए बनाते तो पका लेते, तो फायर में बेक क्ले को जो है ना वो टेरिकॉटा बोलते हैं। तो टेरिकॉटा के भी बड़े सारे स्कल्पचर जो है वो देखने को मिले हैं। अगर हम इनको ब्रॉन्ज फिगर के साथ कंपेयर करें तो टेराकोटा स्कल्पचर्स आर द लेस नंबर एंड द क्रूड इन शेप एंड फॉर्म। मीन्स क्योंकि ब्रॉन्ज को तो वो मोल्ड में डाल के उसको एक सिंपल शेप में जो भी उनको डिजाइन चाहिए ले लेते थे, लेकिन जो टेरिकॉटा की इमेजेस थी ना उनकी शेप एंड फॉर्म बड़ी ही क्रूड थी, मतलब अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ कैसे भी करते थे। बट नो डाउट स्कल्पचर्स के लिए वो टेरिकॉटा पकी हुई मिट्टी के जो थे वो यूज करते थे।
और क्योंकि वो एक्चुअली में कोई भी जैसे मूर्ति लेंगे उसको पिंच करेंगे तो पिंचिंग टेक्निक से उसको बनाते थे बेसिकली, ठीक है। जो गुजरात साइड्स ऑफ द गुजरात एंड कालीबंगा में टेरिकोटा के बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं। टेरिकोटा जो था वो बेसिकली टू मेक टॉयज, एनिमल फिगर्स, मिनिएचर कार्ड्स एंड व्हील्स, इन सब के लिए भी यूज होता था। अगर हम बात करें तो मदर गॉडेस के जो मिला है वहाँ पे, एंड अ मास्क ऑफ द हॉर्न डाइटी, हॉर्न की जैसे जिसका मास्क है उसका हॉर्न डाइटी का, वो भी मिला सींग वाला। तो ये जो थे ये टेरिकोटा के ही बने होते थे। पॉटरी मतलब घड़े जो थे वो भी यूज किए जाते थे। पॉटरी जो है वो कई तरह से कलरफुल एंड डिजाइन करके जो था वो प्लेन पॉटरी भी मिलती थी, प्रिंटेड पेंटेड पॉटरी भी मिलती थी। सिंपली मैं बोलूँ कि प्लेन भी बेचते थे और वो प्रिंटेड पेंटेड भी बेचते थे, ठीक है। पेंटेड जो पॉटरी होती थी वो बेसिकली रेड एंड ब्लैक कलर में ही ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, ठीक है। एज इट यूज द रेड कलर टू पेंट द बैकग्राउंड एंड द ग्लॉसी ब्लैक पेंट इज यूज टू ड्रॉ द डिजाइन एंड द फिगर्स ऑन द रेड बैकग्राउंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पीछे की बैकग्राउंड होती थी वो रेड होती थी, उसके ऊपर जो था वो ब्लैक पेंट के ऊपर से डिजाइन वो बनाते थे। और पॉटरी पे जो डिजाइन मिलते थे वो ट्रीज के थे, एनिमल्स के थे, बर्ड्स के थे, जियोमेट्रिकल पैटर्न के थे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स जो थे वो पेंटिंग में यूज करते थे। इसके अलावा जो है जो पोट्री है उसको पॉटरीज मतलब घड़े वड़े जो जितनी भी चीजें हैं पॉट्स और बनाने के लिए फाइन व्हील मेड वेयर्स जो थे वो हमें वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उनसे पता लगता है कि वो बहुत ही एक मतलब बहुत ही जिसको बोलते हैं आप बड़ी ही कुशलता से वो घड़ों को वो बनाया करते थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। जो पॉटरी का यूज था वो बेसिकली 3 पर्पसेस के लिए वो करते थे। हाउस होल्ड के लिए, ग्रेन स्टोर करना है, वाटर स्टोर करना है, और जो थे मिनिएचर वेसल जनरली लेस देन हाफ इन इंच साइज वर यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस, है ना, उनको डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते थे। एंड सम आर द पॉटरीज वर द परफोरेटेड। इसका मीन्स क्या था, विद द लार्ज होल इन द बॉटम एंड द स्मॉल होल अक्रॉस द साइड दे माइट यूज फॉर द स्ट्रेनिंग लिक्वर। जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह की पॉट, तो कोई चीज़ को उनको स्ट्रेन करना, जैसे कि हम छन्नी का यूज़ करते कोई चीज़ को स्ट्रेन करने के लिए, तो ये कि छन्नी की तरह ही यूज़ किया करते थे पॉटरी से। तो 3 तरह के यूज़ ये अपनी पॉटरी को करते थे। ऑर्नामेंट्स जो थे उसके भी ये बहुत शौकीन थे। मैन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स वियर करते थे, जैसे कि नेकलेस है, फिलेट्स है, आर्मलेट्स है, फिंगर रिंग्स है, हर एक तरह के ईयर रिंग्स, एंकलेट्स, और ये सारे मैन करते थे। और ग्रिडल्स, ईयर रिंग्स एंड एंकलेट्स बेसिकली वुमेन यूज़ करती थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बीड्स, मोती जो थे वो भी बहुत, एमेथिस्ट है, क्वार्ट्ज है, स्टेलेटाइट है, तो इस तरह के जो मोतियों की जो ज्वेलरी थी उसको वो बहुत यूज करते थे। और ये बेसिकली ये जो बीड्स हमें देखने को मिले हैं वो चानुदाड़ो और लोथल में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे देखने को मिले हैं। फैब्रिक की बात करें तो हड़प्पन पीपल जो थे वो कॉटन और वूल फैब्रिक का यूज करते थे, ठीक है। एक मिनट, मीन्स कि वर स्पन बाय रिच एंड पुअर अलाइक, मतलब रिच और पुअर है दोनों ही वो कॉटन और वूल जो भी है उसको वो पहन सकते थे। उसके लिए उनका जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। स्पिंडल्स बनाना और वो होल्स बना के कैसे धागा बनाना, फिर कैसे वो बनाना, इसके लिए वो चीप क्ले का यूज, क्ले से वो सब चीज़ें बनाते थे। तो वी कैन सी कि कपड़े मतलब कॉटन का यूज़ करके कपड़े बनाने का जो था वो, और वूल का, वो भी इन लोगों को आता था, ठीक है। उसके अलावा था ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अ बस्ट ऑफ बियर्ड प्रीस्ट, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। एक ये हमें जो है वो एक मूर्ति यहाँ पे मिली है, इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टोन फिगर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा रेड स्टोन फिगर्स भी मिली हैं। मेल टॉर्सो, मेल टॉर्सो मतलब कि जैसे उसका जो सर है वो अलग है और धड़ वाला हिस्सा जो है वो वही मिला है। तो वो एक रॉक स्कल्पचर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। ओके, दोनों ही में से 2 बार जो है वो रिपीट हो गए। सो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला यहाँ पे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सो आई हैव ट्राई टू गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट सीरीज में मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो है वो वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स द वैदिक टाइम में जाएंगे, और वैदिक टाइम में कैसे आर्किटेक्चर होते थे, स्कल्पचर होते थे, वो उस इरा में क्या डिफरेंट चेंजेस होते थे, वी आर गोइंग टू सी दैट। तब तक टेक केयर ऑफ
Take care of yourself and God bless you all of you.